Hello class. In last lecture, we have taken here the steps of the statistical inquiry. First step we have taken here, that the definition of inquiry of data. Second step था हमारा कि जो भी हमने जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किया है उसके ये स्टैटिस्टिकल यूनिट्स थे। यूनिट्स की क्या थी, हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे। देन टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या है, यूनिट ऑफ कलेक्शन एंड व्हाट यूनिट ऑफ एनालिसिस। अभी नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी में हम क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट, in almost all statistical investigation the perfect accuracy is neither possible not necessary। क्या रहता है ना कि जब भी हम यहाँ पे कुछ भी स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी करते हैं वहाँ पे क्या रहता है कि परफेक्ट एक्यूरेसी क्या रहता है, नाइदर पॉसिबल और नेसेसरी भी नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कुछ 10 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और 10 करोड़ के प्रोजेक्ट में सपोज 1000 रुपीज़ की एरर आ गई, या फिर किसी रॉ मटेरियल में 1000 रुपये ज़्यादा गए, या फिर किसी मशीन के मैन्युफैक्चरर में मशीन एरर की वजह से 1000 रुपीज़ आपके ज़्यादा गए, तो वहाँ पे वो जो आपका ये रहता है ना, एक्यूरेसी रहती है, 1000 रुपीज़ की एरर वहाँ पे कंसिडर करके ही चलते हैं। तो 1000 रुपीज़ आपके कम आ रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपका एकदम प्रोजेक्ट फेल हो गया या फिर प्रोडक्ट ही पूरा फेल हो गया या फिर उसके वैल्यू में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गए, नहीं। वहाँ पे वो जो 1000 रुपीज़ की एरर रहती है वो क्या रहती है, निग्लिजिबल रहती है। वहाँ पे परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं मेजर की जाती, राइट ना। या फिर आपको किसी हाउस होल्ड थिंग्स के लिए आपके माँ ने क्या दिए हैं, 2000 रुपीज़ दिए हैं। सो इन 2000 रुपीज़ सपोज 5 रुपीज़ आपको किसी चीज़ पे डिस्काउंट मिल गया और किसी चीज़ पे और 5 रुपीज़, तो ऐसे सपोज उस 2000 रुपीज़ से क्या हो गया कि 10 रुपीज़ आपके क्या हो रहे हैं, बच रहे हैं। ओके, तो वो जो 10 रुपीज़ है 2000 में से वो 10 रुपीज़ बहुत ज़्यादा नहीं मैटर कर रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या रहता है कि ये एक चीज़ रहती है कि आप कौन से इसके लिए क्या मेजर है वो। हाँ, पर अगर आपको यहाँ पे 5000 रुपीज़ दिए जा रहे हैं हाउस होल्ड थिंग्स के लिए और उसमें से 2000 रुपीज़ की एरर आ रही हैं, तो वो जो 2000 रुपीज़ है ना, वो 2000 रुपीज़ की एरर क्या हो जाएगी, कंसिडरेबल रहती है। तो किस चीज़ के लिए आप एरर ले रहे हैं ये भी क्या रहता है, बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट जो उन्होंने बताया है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो रहेगा, फर्स्ट पॉइंट रहेगा, इन ऑलमोस्ट ऑल स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन परफेक्ट एक्यूरेसी इज नाइदर पॉसिबल नॉर नेसेसरी। इन परफेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड that of the instrument here used for the inspection and the measure of measurement cause inaccuracy in statistical year investigation। यहाँ पे क्या रहता है ना कि हम कौन सा मशीन यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी क्या रहता है, उस पर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम देखो बहुत बार क्या करते हैं ना कि बड़े बड़े सामान लेते हैं। सपोज मैंने 1 साल का गेहूँ ले लिया, 1 साल के गेहूँ अगर मैं यहाँ पे आपका ये 100 kg मैंने आपका गेहूँ यहाँ पे ये किया है। ओके, 100 kg गेहूँ मैंने लिया है, तो वहाँ पे 100 kg में सपोज मेरा क्या हो रहा है कि 500 ग्राम कम आ रहा है। ओके, आधा किलो जो है वो कम आ रहा है, तो वो 100 kg में मेरा क्या हो रहा है, सपोज एरर की वजह से 550 ग्राम का एरर आ रहा है। तो हम वहाँ पे गेहूँ वाले से बहस नहीं करते बैठे ना कि 50 ग्राम गेहूँ आपने मुझे क्यों कम दिया, या फिर 50 ग्राम गेहूँ मुझे क्यों ज़्यादा दिया, राइट ना। वहाँ पे 100 kg में यहाँ पे वो क्या है कि सपोज वो जो मेजरमेंट का उन्होंने ये रखा रहता है आपका वज़न काटा जो रहता है, उसी में क्या है, कुछ फॉल्ट होने की वजह से क्या रहा है, 50 ग्राम की मुझे एरर दिखा रहा है, राइट ना। या फिर हम सब्जी लेने जाते हैं, तो सब्जी लेने के वक्त तो बहुत बार ऐसे हो जाता है कि क्या है कि हम 1 किलो सब्जी लेते हैं, तो उसमें क्या है कि 2-4 ग्राम तो ज़्यादा हो जाते हैं या फिर 2-4 ग्राम कम हो जाते हैं। वहाँ पे वो एरर क्या रहती है कि वो निग्लिजिबल एरर रहती है, राइट ना, उसे हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। तो वो किसकी वजह से हो रहा है, मे बी आपका
कि जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के एरर की वजह से हो रहा है। फॉर इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट कैन कॉजेस इनएक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम किसके लिए सब्जी में ले रहे हैं, सब्जी में 5 ग्राम यहाँ वहाँ गया, इट्स ओके। पर वही मैं अगर सोना लेने के लिए गई और सोना लेते वक्त अगर 5 ग्राम यहाँ वहाँ गया तो ऑब्वियसली इट मैटर्स अ लॉट। तो आप किसके लिए ले रहे हैं ना, उस वक्त पे कौन सी चीज़ है उसके ऊपर क्या रहती है, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। 15 रुपए की सब्जी है, 15 रुपए की सब्जी में आपकी 5 ग्राम की चीज़ मैटर नहीं करती। पर वहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सोना ले रही हूँ। तो सोना लेते वक्त क्या होता है आपका, वो 5 ग्राम जो है इट मैटर्स अ लॉट। ओके, इसके लिए आप कौन सी चीज़ खरीदी कर रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है, उसके ऊपर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मैटर करती है। वहाँ पे वो निग्लिजिबल कब रहती है, वो भी किसके ऊपर है कि उस चीज़ के कॉस्ट के ऊपर रहती है। ओके, ऐसा मत समझे कि नहीं 5 ग्राम है, अगर मैं 100 ग्राम भी सोना ले लूँ, राइट ना, 100 ग्राम भी सोना ले लूँ तो उस वक्त वो जो 5 ग्राम का सोना है इट मैटर्स अ लॉट। तो ऐसा बिल्कुल मत समझे कि यहाँ पे आप कौन सी चीज़ ले रहे हैं उसकी वैल्यूएशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो चीज़ कितने इसमें निग्लिजिबल है और नहीं है। पर्सनल बायस डिलिबरेट और अनकॉन्शियस में एंटर द इन्वेस्टिगेशन रिजल्टिंग इन इनएक्यूरेसी। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्या रहती है, इनएक्यूरेसी में क्या करती है, मीन्स इनएक्यूरेसी के लिए डिपेंड रहती हैं। यहाँ पे देखो कि आपका समटाइम्स बहुत सारे ये है कि आपने ये लिया है ओके सब्जी में या फिर माप तोल में कि आप कौन से इसमें ये कर रहे हैं, राइट ना। टाइमिंग है, किसी मशीन को मशीन पर से कुछ यूनिट क्या हो रहा है, प्रोसेस होके जा रहा है, राइट ना, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी कंपनी में। तो 5-10 मिनट है या फिर आधा घंटा है, वो अगर पूरा 24 घंटा क्या हो रहा है उस मशीन से गुजर रहा है तो क्या हो रहा है, समटाइम्स 5 मिनट्स वो ज़्यादा भी ले सकता है या फिर 5 मिनट्स उसे कम भी लग सकते हैं। तो ये भी क्या रहता है, उसमें भी वो इनएक्यूरेसी जो आ रही है उसके क्या रहता है कि वो पर्सनल बायस पे रहता है कि पर्सन पे। आप बोलते हैं ना कि सपोज किसी स्टूडेंट का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन है सब कुछ, तो समटाइम्स क्या रहता है ना कि टीचर्स जो लेंदी एग्जांपल्स रहते हैं उस पर उसको 1 मार्क्स क्या हो गया, एक्स्ट्रा टिक हो गया, राइट ना। वहाँ पे वो पर्सनल बायस आप बोल सकते हैं। deliberate or unconscious or may enter the investigation resulting in inaccuracy। inaccuracy में उस पर्सन की सपोज फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, ये चीज़ें भी क्या रहती हैं कि inaccuracy में अफेक्ट कर सकती है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है हमारा इसका पॉइंट तो वो है आपका बिसाइड द परफेक्ट इनएक्यूरेसी इज नॉट नीडेड। पर परफेक्ट एक्यूरेसी हर बार नीडेड नहीं रहती है। हम देखो क्या रहता है ना कि टाइम है शार्प, आपको बोला कि शार्प 5:30, तो शार्प 5:30 के बजाय आप 5:31 को आ गए, तो यहाँ ऐसे नहीं रहता ना कि 31 मतलब आपने बहुत बड़ा क्राइम कर लिया और आपको 31 को अलाउड ही नहीं है। नो, 1 मिनट लेट इट्स ओके। ओके, तो वहाँ पे परफेक्ट एक्यूरेसी को हम नहीं एक्सपेक्ट करते, राइट ना। वहाँ पे आपका 1 मिनट कंसिडरेबल रहता है, राइट ना। सो इट इज़ इनफ टू हैव रिस्पॉन्सिबली एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इफ़ यू वांट टू स्टडी एंड अंडरस्टैंड एनी फेनोमेना। एक्चुअली क्या रहता है ना कि हम जब किसी भी चीज़ को, आपका लेक्चर्स बताया गया कि 45 मिनट्स का आपका लेक्चर रहेगा, 45 मिनट्स में सपोज आपका अटेंडेंस या फिर किसी पॉइंट को डिस्कस करते हुए 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए, तो ऐसे नहीं ना 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए तो वो बहुत बड़ा क्राइम हो गया, नहीं। वहाँ पे जो इनएक्यूरेसी आई है वो क्या रहती है, आपकी कंसिडरेबल रहती है। तो ये भी एक चीज़ रहती है कि इट इज़ इनफ टू हैव द रीजनेबली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। हम क्या रहते हैं कि नॉर्मली एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की ही एक्सपेक्टेशन करते हैं, बट सम टाइम क्या रहता है ना कि जो एकदम माइनर जो उसमें कम ज़्यादा डिफरेंसेस रहते हैं वो क्या रहते हैं, एक्सेप्टेबल रहते हैं। इफ़ वी हैव टू कंसिडर द डिस्टेंस बिटवीन 2 टाउन्स इट नीड टू बी करेक्ट अप टू द सेंटीमीटर। ओके,
कि क्या रहता है, इसका डिस्टेंस रहता है, 2 टाउन है, सिटी से 2 टाउन्स का डिस्टेंस जो है वो हम कहेंगे कि किलोमीटर नहीं, मीटर नहीं, सेंटीमीटर तक हम एक्यूरेसी ले लेते हैं। ओके, सेंटीमीटर तक हमने एक्यूरेसी ले, पर मिलीमीटर वो नहीं, उसका क्या हो रहा है, 10 मिलीमीटर कम ही आ रहा है, तो वो मिलीमीटर डजंट मैटर, राइट ना। कहाँ तक लेंगे 2 टाउन का डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा मैं सेंटीमीटर तक मैं उसकी क्या करूँगी, एक्यूरेसी। पर 1 सेंटीमीटर के लिए हम उसके लिए झगड़ा नहीं करते बैठे थे, राइट ना। सेंटीमीटर भी हम क्या कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, पर कितने सेंटीमीटर, हाँ अगर 100 सेंटीमीटर है या फिर 50 सेंटीमीटर है, वहाँ तक वो चीज़ क्या करती है, ऑब्वियसली मैटर करेगी। 50 सेंटीमीटर या फिर आपके 80 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली वो मैटर करेगी। पर 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, इसके लिए बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता। द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज डिसाइडेड बिफोर वी स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इंक्वायरी। देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिगेशन जो है किसके ऊपर रहती है, नेचर ऑफ इंक्वायरी। मैंने पहले ही बोला है कि क्या है कि मेरे हाथ में क्या है, 5 किलो का स्टील है और एक हाथ में, मेरे हाथ में 1 किलो का सोना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप बोलोगे कि 5 किलो भी नहीं, आधा किलो का क्या है मेरे पास स्टील है और आधा किलो का सोना है। तो एक्यूरेसी के लिए सोच लो, आधा किलो के स्टील में 2 ग्राम कम आ गए तो इट डजंट मैटर, राइट ना। पर वही आधा किलो के सोने में अगर आपके 2 ग्राम भी कम आ गए तो इट मैटर्स लॉट। तो या फिर 10 ग्राम के लिए सपोज मैं कहूँगी कि मेरे पास क्या था, आधा किलो स्टील था, आधा किलो स्टील में क्या हो गया, 10 ग्राम स्टील मेरा कम आ गया। और आधा किलो सोना था, आधा किलो सोना में 10 ग्राम आपका सोना कम आ गया। तो ऑब्वियसली गोल्ड अगर मेरा 10 ग्राम मतलब 1 तोला 50,000 का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो वो किसके ऊपर रहता है, नेचर ऑफ इंक्वायरी के ऊपर डिपेंड रहता है। इफ़ वी कंसिडरिंग द हाइट ऑफ चिल्ड्रन एंड द हाइट शुड बी करेक्ट अप टू द सेंटीमीटर, हाइट क्या रहती है, सेंटीमीटर तक ही हम करेक्ट कर लेते हैं। बट इफ़ वी कंसिडर द हाइट ऑफ माउंटेन, राइट, हाइट ऑफ माउंटेन इन ए रीजन इट शुड बी करेक्ट अप टू द मीटर। आपका अगर हाइट ऑफ माउंटेन ले रहे हैं तो वो क्या रहेगी, हम एवरेस्ट की ये कर रहे हैं, और एवरेस्ट क्या है कि एवरेस्ट का मेजरमेंट ले रहे हैं। एवरेस्ट के मेजरमेंट में आपका हाइट ऑफ द, यहाँ पे ये एवरेस्ट सेंटीमीटर में अगर कम ज़्यादा हो गई इट डजंट मैटर। ओके, तो वो कहाँ तक एक्यूरेसी होनी चाहिए, मीटर तक। और अगर हम हाइट ऑफ चिल्ड्रन ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइट ऑफ चिल्ड्रन कहाँ तक आपकी करेक्ट होनी चाहिए, सेंटीमीटर तक। ये एग्जांपल्स आप अच्छा है, ये आप इंक्लूड करो एग्जांपल के लिए ये, और स्टार्टिंग के सभी पॉइंट्स अच्छे हैं वो ले लो। ये वाला नहीं लिया तो भी चलेगा, पर एग्जांपल के लिए चिल्ड्रन और ये माउंटेन का कंसिडर करो। देन वाइल कंसिडरिंग द वेट ऑफ गोल्ड एंड वेट ऑफ वेजिटेबल, जो मैंने अभी दिया था एग्जांपल, द स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी ऑब्वियसली डिफरेंस। ओके, अगर आपके सब्जी वाले ने आप पे खुश हो के अगर 2-4 आपको ऑनियन ज़्यादा भी दे दिए तो वो क्या रहेंगे, मैटर नहीं करेंगे ज़्यादा। पर गोल्ड वाला खुश हो के आपको 10 ग्राम सोना ऑब्वियसली नहीं ज़्यादा देगा, राइट ना। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वहाँ पे क्या रहेगी, एक्यूरेसी जो है उसका मेजर ऑफ एक्यूरेसी है, स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी है, वो ऑब्वियसली क्या रहेगी, डिफरेंट ही रहेगी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, 5th पॉइंट है आपका मेथड ऑफ कलेक्शन। मेथड ऑफ कलेक्शन में क्या आएगा, इन्वेस्टिगेटर कैन आइदर कलेक्ट द डाटा हिमसेल्फ or obtain them from some other agency already collected by it। क्या कहते हैं ना कि मेथड ऑफ कलेक्शन, ऑब्वियसली अभी सबका मेथड ऑफ कलेक्शन अलग अलग रहता है। अभी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सपोज आपको अभी ये कोविड का जो है वो कोविड का डाटा के लिए उन्होंने टेस्ट, ये डाटा कलेक्ट करने के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हॉस्पिटल को दिया है, कि सभी हॉस्पिटल को चार्ज दे दिया है कि आप क्या करो, सभी डाटा कलेक्ट करो। तो फर्स्ट प्राइमरी डाटा कलेक्टर कौन रहेगा, हॉस्पिटल। सेकेंडरी डाटा कलेक्टर कौन रहेगा, कि सपोज हमारे
हमारे यहाँ पे जो भी हमारे कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेशन कौन रहेगा? सेकेंडरी डाटा कलेक्टर रहेगा। कि हॉस्पिटल क्या करेगा? हॉस्पिटल्स, ऑल हॉस्पिटल्स विल प्रोवाइड ऑल द डाटा टू आपके कलेक्टर ऑफिस और कॉरपोरेशन। तो कॉरपोरेशन कौन हो गया? सेकेंडरी डाटा कलेक्टर। वही उन्होंने दिया है कि इन्वेस्टिगेशन कैन आइदर कलेक्टेड द डाटा हिमसेल्फ, वो खुद डाटा कलेक्ट करेंगे, और ऑब्टेन देम बाय सम अदर एजेंसी ऑलरेडी कलेक्टेड बाय इट। द फॉर्मर इज कॉल्ड, जो फर्स्टली डाटा कलेक्ट करता है ना, उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा, वाइल द लेटर इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। वाइल कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा वी हैव two methods collecting the data. There are two methods, which is the first method, that we can collect the data about each and every individual in the group, right? हम क्या करते हैं कि वो जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्या रहता है? आइदर इंडिविजुअल करता है या फिर ग्रुप में करता है। We study the whole population or universe. This is सेंसस मेथड, राइट ना? सेंसस मेथड से हम क्या करते हैं कि बहुत बड़ा या पॉपुलेशन है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन का डाटा क्या हो जाता है? ग्रुप मेथड से ही कलेक्ट होता है। सेंसस मेथड ऑफ कलेक्टिंग द डाटा मे गिव द बेटर रिजल्ट, बट इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ऑब्वियस है कि बहुत बड़ा है, इतना, राइट ना? हम जो डाटा भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी उसी टाइप से बड़ा रहता है ना। हम जो पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 ईयर बिफोर ही हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए सभी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। फिर प्राइमरी टीचर्स या फिर आपके जो भी हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, उनको डाटा कलेक्शन के लिए बोला जाता है, ट्रेनिंग वगैरह। तो ये मेथड जो है वो क्या रहती है? समहाउ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग रहती है। नाउ वी मे स्टडी ओनली सम इंडिविजुअल इन पॉपुलेशन, दैट इज सम सैम्पल फ्रॉम द पॉपुलेशन। दिस इज कॉल्ड एज द सैम्पलिंग मेथड। दिस मेथड इज लेस एक्सपेंसिव एंड क्विक। ये क्या रहती है कि इजी मेथड रहती है। कि कोविड का क्या है कि मेरा कोविड सेंटर है, मेरे कोविड सेंटर पे आने वाले जो भी पेशेंट है उनका क्या करूँगी मैं कि कौन से उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं, या फिर जो भी उनको सिम्टम्स दिख रहे हैं वो कितने सीवियर है, कितने नहीं हैं, उनकी जो भी हिस्ट्री है, डिसीज हिस्ट्री है, वो मैं देखूंगी, बाकी की हिस्ट्री। तो ये क्या है कि मेरे पास लिमिटेड डाटा है, लिमिटेड डाटा पे ही मैं सैम्पलिंग करूंगी। तो मुझे क्या करना है, कोविड की जो भी नई मैंने वैक्सीनेशन तैयार की है वो मुझे उन पे ट्राई करनी है। तो मैं क्या है, सैम्पलिंग पीपल है, सपोज मेरे पास 1000 पीपल है, 1000 पीपल का सर्वे करना है, 1000 पीपल पे ही मुझे वो अप्लाई करनी है। तो ये जो सैम्पलिंग मेथड है, दिस इज लेस एक्सपेंसिव एंड क्विक। ऑब्वियसली कम डाटा है, पर वही मैं पूरा इंडिया के पॉपुलेशन पे, तो ऑब्वियसली वो कैलकुलेट करना है, तो वो क्या है, आपका बड़ी चीज़ है। So if the sample is chosen properly, it give very good result. Obviously अगर मैंने सैंपल अच्छा वाला ही लिया, हमने देखो आपके कोविड सेंटर है, कहाँ से आया है कोविड सेंटर, सपोज मुंबई का है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके यहाँ से हैं, लिया हुआ आपका जो सैम्पलिंग है अच्छे से है, तो आपको वो जो है वो क्या देगा, प्रॉपरली, एंड इट गिव्स द प्रॉपर रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ओके, वी विल सी हाउ टू कलेक्ट द प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। अभी उन्होंने दिया है कि कैसे कलेक्ट करते हैं प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। देखो ये मेथड ऑफ कलेक्शन जो है ना, मेथड ऑफ कलेक्शन, ये पूरा पॉइंट आपका किस में से आता है, मेथड ऑफ कलेक्शन तक फर्स्ट। तो ऐसा मत सोचिए कि आपका, देखो हमने जो यहाँ से लिया हुआ है ये आपका स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के प्रिलिमिनरी स्टेप्स हम ले रहे हैं, तो प्रिलिमिनरी स्टेप्स तक मेथड ऑफ कलेक्शन आपका लास्ट पॉइंट है। स्टैटिस्टिकल यूनिट में टाइप से तो बहुत बड़े लिखने हैं क्या, नहीं, मुझे 7 मार्क्स के लिए कितना लिखना है, डेफिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 पॉइंट्स, यहाँ पे भी स्कोप में भी 4 to 5 पॉइंट्स, स्टैटिस्टिकल यूनिट 3 पॉइंट्स, प्रॉपर्टी 2 लिखो, और क्या करेंगे हम, टाइप लिखेंगे 2। तो यहाँ पे क्या है कि ये शॉर्ट में इसे ही करो। मेथड ऑफ कलेक्शन बहुत बड़ा दिया है, मेथड ऑफ कलेक्शन उन्होंने, तो मेथड ऑफ कलेक्शन क्या, मैं प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट करूँगी, सेकेंडरी, शॉर्ट में लिखना है, पूरा इसको एक्सपांड नहीं करना है। मुझे कितने मार्क्स के लिए इसे बनाना है, ये मुझे 5 मार्क्स और
7 मार्क्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, तो मुझे 7 मार्क्स के हिसाब से हम प्रिपेयर करेंगे, सो आपका 5 मार्क्स तक कट हो जाएगा। ओके, तो आगे का हम देखेंगे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा को कैसे ही करना है। ओके, कलेक्ट कैसे करेंगे हम। तो फर्स्ट आता है मेरा प्राइमरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे? द डाटा विच आर कलेक्टेड ओरिजिनली फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी डाटा। ये क्या रहता है ना, फर्स्ट टाइम जो कलेक्ट किया रहता है ना, वो क्या है, मेरा प्राइमरी डाटा है। दोज डाटा विच आर कलेक्टेड बाय समवन एल्स एंड यूज्ड इन कनेक्शन with some other inquiry which are processed to a certain extent is called as the सेकेंडरी डाटा। ऑब्वियसली आपका सेकेंडरी डाटा मतलब क्या रहेगा कि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि फर्स्ट हमने सपोज कोविड के टेस्ट के लिए फर्स्ट हमने क्या किया, हॉस्पिटल ने सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, सिम्टम्स वगैरह, कौन से एज के लोगों को ज़्यादा खतरा है, कौन से एज के लोग ज़्यादा सेफ हैं, उसके लिए आपको प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए, क्या क्या करने चाहिए, ये सभी प्राइमरी डाटा कलेक्टेड बाय व्हाट, किसने कलेक्ट किया, collected by the hospitals, doctors obviously. So those data which are collected by someone else and used in connection with some other inquiry, और किसी इंक्वायरी के साथ वो क्या हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, विच आर पोजेसेस अ सर्टन एक्सटेंट, राइट ना। वो क्या है ना कि अभी अपने हॉस्पिटल में ने क्या किया, डाटा कलेक्ट किया आने वाले पेशेंट्स का, उन्होंने एनालाइज किया कि कौन से पेशेंट्स को आपका कोविड है या फिर सभी पेशेंट आ रहे हैं वो कोविड के हैं क्या नहीं, नॉर्मली कौन से आते हैं, उन्होंने उसे प्रोसेस किया है एंड देन दे हैंड ओवर टू अनदर, राइट ना, कॉरपोरेशन को उन्होंने वो डाटा हैंड ओवर किया, तो वो क्या हो गया, आपका सेकेंडरी डाटा हो गया। द डाटा आर प्राइमरी फॉर अ पर्सन हु हैज सिक्योर देम बाय एक्चुअल सर्वे एंड फॉर एनी वन एल्स यूजिंग देम सेम डाटा बिकम अ सेकेंडरी, राइट ना। क्या रहता है, द डाटा आर प्राइमरी फॉर अ पर्सन हु हैज सिक्योर देम बाय एक्चुअल सर्वे, राइट ना। जो डाटा जिसने एक्चुअल खुद जाके सर्वे करके लिया है वो क्या रहेगा, उसका वो प्राइमरी डाटा रहेगा। बट किसने दूसरे को उसने वो यूज़ करने के लिए दिया, कॉरपोरेशन को यूज़ करने के लिए दिया उन्होंने, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी हो गया। सिमिलरली वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। डिस्टिंग्विश बहुत बार पूछते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि क्या क्या आते हैं डिस्टिंग्विश के पॉइंट इन द डाटा। प्राइमरी का आपका ये डेफिनेशन आप करेंगे, ये फर्स्ट जब भी डिस्टिंग्विश आएगा ना, ये फर्स्ट पॉइंट रहेगा या ओके। और ये है आपका सेकेंडरी का फर्स्ट पॉइंट, ये प्राइमरी का है, सेकेंडरी का फर्स्ट पॉइंट यहाँ तक आ जाएगा। ओके, डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट इज इफ द डाटा इज टेकन फ्रॉम ए पर्सन और इंस्टीट्यूट दैट हैज ओरिजिनली कलेक्टेड इट इन पर्सनल बिकम अ प्राइमरी सोर्स। ओके, ये आप इसे सोर्सेस के लिए लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट सोर्सेस का ये आपका रहेगा सेकंड पॉइंट। इफ वी टेक द डाटा प्रोवाइडेड बाय समवन हु हैज नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड देम ही इज अ सेकेंडरी सोर्स, ये आपका सेकंड रहेगा सोर्स के लिए। ओके, द डाटा कलेक्टेड बाय ऑफिस ऑफ द सेंसस कमिश्नर आर प्राइमरी फॉर दैट ऑफिस। ओके, किसी डाटा अगर कमिश्नर ऑफिस से कलेक्ट किया गया, इलेक्शन के लिए क्या हुआ कि कमिश्नर ऑफिसर क्या करते हैं कि कौन से टीचर्स रिक्वायर्ड है, हम कहाँ कहाँ पे ये कर सकते हैं, ओके, ये इलेक्शन ड्यूटी के लिए, तो ये क्या रहेगा, कमिश्नर ऑफिस ने खुद कलेक्ट किया हुआ डाटा है, तो वो क्या रहेगा, प्राइमरी कलेक्टर रहेंगे। बट फॉर एनी पर्सन यूजिंग देम दे आर द सेकेंडरी। पर अभी ये क्या हो गया, उन्होंने कलेक्टर ऑफिस ने से ये कमिश्नर ऑफिस से ये कलेक्ट किया गया और उन्होंने वो हैंड ओवर किया कॉरपोरेशन के लिए, तो ये क्या हो गया, आपका सेकेंडरी हो गया। इफ अ पर्सन गॉट द डाटा फ्रॉम द ऑफिस ऑफ कमिश्नर दैट become the original source, but if we take the data about Maharashtra published in Maharashtra 1983-84 that will be the secondary source, right ना। यहाँ पे सपोज उन्होंने क्या होगा कि किसी बुक पब्लिकेशन के लिए उन्होंने वो यूज़ कर लिया, तो वो क्या हो गया, आपके सेकेंडरी सोर्स। यहाँ तक आप वो
2 पॉइंट उसमें ऐड करिए। कभी भी आपको ये कंपैरिजन के लिए बोला गया तो कम से कम आपके मिनिमम 4 पॉइंट्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए, विथ एग्जाम्पल के साथ उसे एक्सप्लेन कीजिए। ओके, तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा कि प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। ओके, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के ये बेसिक पॉइंट्स देखे। एक्चुअल कलेक्शन हमने नहीं देखा है, एक्चुअल कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पर आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा है आपका कि फर्स्ट तो हमने ये देखा आपका कि स्टैटिस्टिक के डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, राइट, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देखा। उसके बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे कि मेथड ऑफ कलेक्शन, राइट, मेथड ऑफ कलेक्शन एंड देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, राइट। उसके बाद हमने देखा है कि कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा, वो अभी हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। तो आपको ये सभी नोट्स क्या करने हैं, बनाने हैं, खुद लिखने हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बुक के रेफरेंस से दिया है कि आपको माइंड भी लग रहा है कि बोर्ड पे मैं जो लिख के दे रही हूँ वहाँ से मैं क्या लिखूँ या फिर और कुछ लिखना चाहिए, आपका कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए बेटर वे दैट वी यूज़ द बुक, राइट ना। तो बुक में से आपको क्या हो जाता है कि पॉइंट्स भी सभी कवर हो जाते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे और भी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि बुक शायद आपको ज़्यादा कन्वीनियंट है, तो आप क्या करेंगे, हर एक पॉइंट वाइज नोट बनाइए। यहाँ पे देखो क्यों नोट्स बनाने हैं कि आपको एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 15 मार्क्स का है उसके लिए हमें नोट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं कि कंसेप्ट क्लियर हो जाती है नोट्स की वजह से। सेकंड जो है और 15 मार्क्स जो है वो क्या है, हमारा थ्योरी लास्ट का है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ये थ्योरेटिकल नोट्स चाहिए। बाद में एक बार हमारा जो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे आपको क्या रहेगा, ज़रूरत नहीं, न्यूमेरिकल के एग्जाम्पल्स हम फटाफट सॉल्व करेंगे, ये थ्योरी पार्ट है वो हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ओके, ओके देन, थैंक यू।